देखिए, भारत के लगभग हर जिले में ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े कर्मचारियों में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल सड़क सुरक्षा के लिए एक सीधी चुनौती है। और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी आरटीओस के लिए ये जोखिम अक्सर असुरक्षित ड्राइविंग या फिर किसी दुर्घटना के बाद होने वाली कार्रवाई के दौरान ही सामने आता है। और होता यह है कि ज़्यादातर मामलों में ये जोखिम तभी नज़र आता है जब कोई नियम तोड़ा जाता है, कोई हादसा हो जाता है या फिर किसी की जान चली जाती है। अब इसी वजह से एक बड़ी चुनौती खड़ी होती है। हमारी जो मौजूदा व्यवस्था है वो ज़्यादातर घटना होने के बाद एक्शन लेती है, यानी रिएक्टिव है। और यही बात किसी भी तरह के निवारक हस्तक्षेप, मतलब कि रोकथाम की कोशिशों की गुंजाइश को बहुत कम कर देती है। तो फिर इसका हल क्या है? हल एक ऐसे प्रिवेंटिव सपोर्ट सिस्टम में है जो हमारी राष्ट्रीय नीतियों के साथ मिलकर काम करे, जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन और नशा मुक्त भारत अभियान। ये दोनों ही नीतियां रोकथाम, जागरूकता और सही सलाह यानी काउंसलिंग पर जोर देती हैं। और इसी दिशा में डावेल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड एक इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करती है। ये आरटी ऑपरेशंस के लिए ऐसे निवारक उपायों में मदद करते हैं जिनका मकसद सजा देना नहीं बल्कि सहायता करना है। इसमें शामिल हैं सड़क सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम, ड्राइवरों के लिए शिक्षा, फील्ड वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग, नेशनल हेल्पलाइन 14446 को बढ़ावा देना और हाँ, स्वैच्छिक और बिना किसी चीरफाड़ वाली ओरल फ्लूइड स्क्रीनिंग की सुविधा। इन सभी कोशिशों में से एक बहुत ही अहम हिस्सा है ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े कर्मचारियों के लिए एजुकेशन सेशन। यही वो जरिया है जिससे जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलती है और रोकथाम को बढ़ावा मिलता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इस पूरे सिस्टम का आधार सम्मानजनक और नॉन एन्फोर्समेंट अप्रोच है। मतलब इसका मकसद किसी पर कार्रवाई करना नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मदद पहुंचाना है। अच्छा, तो ये स्क्रीनिंग होती कैसे है? इसमें ओरल फ्लूइड यानी लार से जांच करने वाली तकनीक का इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही आसान, सिर्फ 3 स्टेप्स की प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए खून या यूरिन का सैंपल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बस हाल ही में किसी नशीले पदार्थ के इस्तेमाल का एक संकेत दे सकती है। एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, ये कोई डायग्नोस्टिक या एनफोर्समेंट टूल नहीं है। इसका इकलौता मकसद है जोखिम को जल्दी पहचानने में मदद करना और जिला प्रशासन की देखरेख में काउंसलिंग या आगे की मदद के लिए रेफर करने जैसे फैसलों को सपोर्ट करना। इस स्क्रीनिंग के नतीजों का इस्तेमाल किसी भी तरह के जुर्माने, लाइसेंस सस्पेंड करने या कानूनी कार्रवाई के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये अप्रोच सड़क सुरक्षा के पूरे मॉडल को ही बदल देता है। हम घटना के बाद एक्शन लेने वाले तरीके से हटकर जोखिम की शुरुआती पहचान, सही सलाह और प्रोएक्टिव शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि इससे आरटीओ की अपनी क्षमताओं पर क्या फर्क पड़ता है और प्रशासनिक तौर पर इसका क्या असर होता है। देखिए, इस सिस्टम से आरटीओ को ड्राइवरों के साथ बेहतर ढंग से काउंसलिंग करने में मदद मिलती है। सड़क सुरक्षा के लिए एक स्ट्रक्चर्ड और प्रिवेंटिव एक्शन प्लान बनाना मुमकिन होता है। मदद के लिए कहां भेजना है, इसके लिए साफ रास्ते यानी क्लियर रेफरल पाथवेज बन जाते हैं। और जाहिर है, इससे जिला प्रशासन के साथ तालमेल बेहतर होता है, जिससे कुल मिलाकर प्रशासनिक तैयारी और भी मजबूत होती है। तो कुल मिलाकर ये पहल एक स्ट्रक्चर्ड और पॉलिसी के हिसाब से चलने वाला तरीका है। इसके जरिए रोकथाम और जोखिम की शुरुआती पहचान करके सड़क सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है, और वो भी एनफोर्समेंट अथॉरिटीज और कानूनी आदेशों का पूरा सम्मान करते हुए। अगर इसे लागू करने से जुड़ी और कोई जानकारी चाहिए तो सीनियर अधिकारी दिए गए संपर्क विवरण पर संपर्क कर सकते हैं।